हमारा निमित्त है तथा इस ग्रंथ की सहायता से हम हमारे निज घर अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका प्रयोजन। जैसे हमारा प्रयोजन है कि दुख को दूर करना और सुख की प्राप्ति करना, यह हमारा प्रयोजन है। जैसे कोई आईएएस का एग्ज़ाम, आईएएस बनने की तैयारी कर रहा है, उसके लिए हमें पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, तो यह हमारा प्रयोजन हो गया। इसी प्रकार सुख को प्राप्त करना और दुख को दूर करना यह हमारे लिए प्रयोजन है। फिर इष्टोपदेश, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, इष्ट और उपदेश। इष्ट अर्थात हितकारी, जो हमारी आत्मा के लिए इष्ट है तथा अच्छा है, वह इष्ट और उपदेश अर्थात कथन करने वाला। इस अक्षरधाम में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव महिनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए। अर्थात जो आत्मा का हित है वह सुख है, और वह सुख कैसा है? वह सुख आकुलता से रहित है, और ये सुख हम मोक्ष में आकुलता रहित है। मोक्ष आकुलता से रहित है, और इस मोक्ष के उपाय में हम अपना उपयोग स्थिर करें, इस कारण यह इष्ट कहा गया है। फिर इसी परिभाषा को कहते हुए पंडित दौलत राम टोडरमल जी भी कहते हैं कि जिससे सुख उत्पन्न हो और दुख का नाश हो उसे इष्ट अर्थात वीतराग विज्ञान, वीतराग अर्थात जिनका राग बीत गया हो, और विशेष मतलब विशेष ज्ञान, इसका अर्थ है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के कारण ही हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और जिसमें मोक्ष और मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया जाए वह इष्टोपदेश है। उपदेश अर्थात किसी चीज़ का कथन करना। मोक्ष का कथन किया गया है, वह मोक्ष मार्ग बताया है। इसी द्रव्यानुयोग में यह ग्रंथ द्रव्यानुयोग में आता है, तथा इस ग्रंथ में अध्यात्म रस भरा हुआ है। इसमें कुल 51 श्लोक बताए गए हैं, और यह बहुत ही सरल, सुबोध एवं संक्षिप्त है। फिर इसमें जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी बताते हैं कि जो संसारी प्राणी है, संसारी जीव हैं, वह जन्म मरण बढ़ाने वाली विकथाएँ, पिशुनता आदि इष्ट लगती है। अर्थात पिशुनता अर्थात उन्हें चुगली करना आदि बात इष्ट लगती है, और यह उनके लिए हितकारी मानते हैं। अगर हम उन्हें आत्मा की बात सुनाएं तो वह उन्हें व्यर्थ लगती है, और वह उनके लिए अरुचिकर होती है। इस कारण वह उन्हें आचार्य देव को इन अहितकारी लोगों को परवाह किए बिना इस ग्रंथ की रचना की है। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने एक सूत्र लिखा है, 1900 नंबर का श्लोक है, यद जीवस्योपकाराय तद देहस्य उपकारकम, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्योपकारकम। अर्थात यद जीवस्योपकाराय मतलब जो जीव का उपकार है तथा वे शरीर के अपकारक हैं। जैसे जीव के उपकार करने वाले कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये इसके लिए उपकार हुआ है। और उसके लिए अपकारक जिस शरीर का राग द्वेष करना, ये उसके लिए अलग हो जाता है, इस कारण वह शरीर के लिए अपकारक हो गए। इस प्रकार आगे कहते हैं यद देहस्योपकाराय, यद देहस्योपकाराय मतलब जो देह है उसके लिए वह अपकारक है। जैसे भोजन आदि नहीं करना, यह उसके लिए अपकारक हो गया। व्रत करना, ये उसके लिए उपकार हो गया। तो इसमें कहते हैं यह मूल मंत्र है जिसने समझकर आत्मसात कर लिया, मतलब आत्मा का कल्याण कर लिया है, और वह अपनी आत्मा का हित प्राप्त अर्थात सुख को प्राप्त कराने, मोक्ष को प्राप्त कराने में सहायक है। यही इष्टोपदेश ग्रंथ है। अब हम देखते हैं ग्रंथ, इसके रचयिता पूज्यपाद स्वामी के परिचय। पूज्यपाद स्वामी का परिचय, यह इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में हुआ था। इनके पिता का नाम माधव भट्ट तथा माता का नाम श्री देवी था, और इनके 3 नाम बताए गए हैं। देव पूज्यपाद, पूज्य अर्थात पूजने योग्य, पाद अर्थात चरण, जिनके चरण पूजने योग्य हो अर्थात वे पूज्यपाद कहलाए। फिर एक और नाम ये इन्हें दीक्षा के कारण दिया गया, दीक्षा के लिए दिया गया था देवनंदी। ये नंदी संघ के थे, इस कारण इन्हें देवनंदी कहा गया। और एक और नाम आता है जिनेंद्र बुद्धि। जिनेंद्र भगवान के समान बुद्धि
बुद्धि होने वाली, इस कारण ये जिनेंद्र बुद्धि कहलाए। ये समंत भद्राचार्य के पूर्वमान्य बताए गए हैं। श्रवण बेलगोला में 40वें नंबर के शिलालेख में आया भी है कि ये समंत भद्राचार्य के पूर्वगामी थे। और इन्होंने समंत भद्राचार्य ने लिखा है चतुष्टयम समंत भद्रास्य। इससे माना गया है कि यह पूज्यपाद स्वामी के पूर्वागामी थे। फिर इनके जो इनने 5 ग्रंथ की रचना की है, जैनेन्द्र व्याकरण, शब्दावतार, समानाधिकरण, इष्टोपदेश, सर्वार्थ सिद्धि आदि। उन्होंने अपनी जैनेन्द्र व्याकरण में ये बात कही थी चतुष्टय समंत भद्रास्य। इसमें उन्होंने बताया था कि वह इस समंत भद्राचार्य के पूर्वगामी हैं। अब हम देखते हैं इसकी पहली गाथा। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। यस्य अर्थात है जिनके, और स्वभाव मतलब जिनके स्वभाव प्राप्त हो गया है, कृष्ण कर्मणा अर्थात जिनके संपूर्ण कर्म नाश होने के कारण स्वयं के स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। तस्मै संज्ञान रूपाय, ऐसे सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार हो। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पूर्णता द्वारा आत्मा के दुख के कारण जो समस्त कर्म आदि जैसे ज्ञानावरण आदि, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, वेत्र, गोदनी तथा राग द्वेष आदि भाव कर्म और शरीर आदि 9 कर्म का जिनके सर्वथा अभाव हो गया है, वे चिदानंद आत्मा निर्मल स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। ऐसे सिद्ध परमात्मा को मेरा नमस्कार। ये पहली गाथा में बताया गया था। फिर इसके बाद आती है दूसरी गाथा। योग्योपादेन योगेन दृष्ट स्वर्णतामता। योग्य और उपादान के निमित्त से दृष्ट अर्थात पाषाण मतलब पत्थर, स्वर्णतामता स्वर्णता अर्थात सोना, और स्वर्णता अर्थात जो पत्थर है वह स्वर्ण के समान है, सोने के समान बताया गया है। फिर आगे बोलते हैं द्रव्यादि स्वादि संपत्ता। द्रव्य आदि जो सुद्रव्य, सुक्षेत्र व सुकाल है, उनकी संपत्ति होते ही वात्म तो प्यात्मता माता अर्थात निर्मल निश्चय चैतन्य भाव मानने में आया है। ऐसा बताया है कि अनादिकाल से जो स्वर्ण अर्थात पत्थर है वह स्वर्ण पन्ने के समान मतलब सोने के समान, जैसे उसे स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र व स्व काल भाव के उपादान व कारण के योग बनने से वह सुवर्ण व्यक्ति रूप से प्रकट हो जाता है, वैसे ही इस आत्मा में शुद्ध निश्चय, निर्मल, केवल ज्ञान, दर्शन आदि जो स्वभाव वाला है, दर्शन आदि स्वभाव वाला परमात्मा शक्ति रूप में स्थिर है, उसे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र व स्वकाल के कारण योग बनने से वह व्यक्ति परमात्मा बनता है अर्थात मोक्ष में जाता है। फिर आता है तीसरी, वरम व्रते पदम देवम ना व्रते व्रत नारकम छाया तपस्वेद प्रतिपाल्यर्थो महान। वरम व्रते पदम देवम, यहाँ पे व्रतों की बात कही गई है। वरम व्रतो पदम देव, व्रत मतलब व्रत जो कठोर आदि तपस्या आदि व्रत होते हैं। वरम व्रत पदम, देव पदम मतलब देव पद को प्राप्त करना। वरम यानी अच्छा, और जो नरक अथवा नरक जगति है उसको प्राप्त करना। वरम व्रते पदम देवम मतलब व्रतों द्वारा देव आदि जो देव गति उनको प्राप्त करना अच्छा है। फिर आगे बोलते हैं, कहते हैं कि परंतु जो अव्रत है, जो व्रत आदि नहीं करते हैं, उनसे नरक पद का प्राप्त करना अच्छा नहीं है। पहले तो बता दिया कि व्रतों के द्वारा देवगति की प्राप्ति होती है, और फिर बाद में बताया कि अगर व्रत नहीं करते तो नरक आदि की प्राप्ति, नरक गति की प्राप्त करना अच्छा नहीं। जैसे छाया, जैसे कोई व्यक्ति किसी का इंतजार कर रहा है तो वह पेड़ की छाया में बैठकर किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा है तो वह उसके लिए अच्छा है, और कोई धूप में बैठकर उसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा है तो वह उसके लिए बुरा है। तो दोनों पुरुषों में मतलब अच्छा कौन, जो छाया में बैठकर किसी का इंतजार कर रहा है। यहाँ बताया गया है कि जो छाया में बैठकर कर रहा है अर्थात उससे तो
इससे जो व्रत आदि कर रहा है उससे देवगति की प्राप्ति हो रही है। और ना अव्रत मतलब जो व्रत आदि धारण नहीं करे हुए हैं उससे नरक आदि की प्राप्ति हो रही है, ये बताते हैं। फिर आगे कहते हैं यत्र भाव शिवम दत्ते द्यो किय दूरवार्तिनी यो नत्याशु गव्युतम क्रोशार्दे किम सीदति। फिर यहाँ बताते हैं यत्र यानी जहाँ, भाव यानी आत्म स्वभाव, स्वयं के स्वभाव, शिवम यानी मोक्ष, दत्त यानी अर्थात देता है, द्यो यानी स्वर्ग, और तत्र यानी वहाँ, क्रिय दूरवार्तिनी कितना दूर है, अर्थात मतलब कुछ दूर नहीं है, नज़दीकी है। यो नत्याशु गव्युतम, यह अर्थात जो, और गव्युतम यानी 2 कोश, मतलब 2 कोश दूर। इस गव्युतम क्रोशार्ध अर्थात अर्ध कोश ले जाने में किम सीदति क्या थक जाएगा, अर्थात यहाँ कहते हैं कि जिसे शुद्ध उपयोग आत्म परिणाम में मोक्ष सुख प्राप्त करने की सामर्थ्य है, जो अपने आत्म स्वरूप में लीन होकर मोक्ष की प्राप्ति करने में सामर्थ्य है, उससे में भूमिका में सहचर शुभ राग से, सहचर मतलब साथ में जो शुभ आदि जो राग हो रहे हैं उनको सर्वाधिक की प्राप्ति सहज हो रही है। जो शुभ आदि जो भाव है पुण्य आदि भाव से स्वर्ग की प्राप्ति तो हो रही है, परंतु जो मनुष्य एक बार में जैसे एक कोष में एक बार में 10 किलो वजन ले जा पा रहा है तो वह एक कोष तक ले जाने में सामर्थ्य है, वह इतनी शक्ति वाला। अगर हम उससे और अधिक 10 और मतलब 20 गुना और वजन दे दें तो वह उसे ले जाने में असामर्थ्य हो जाता है। तो यहाँ इसी प्रकार कहा है कि जीव ने पूर्णता के लक्ष्य से मोक्ष सुख के लिए पुरुषार्थ तो किया है, मतलब उसने मोक्ष में जाने के लिए पुरुषार्थ तो किया है, वह कठिन तपस्या आदि में लीन रहा, अपनी आत्मा में लीन रहा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति की है, उसका पुरुषार्थ किया है तथा उन्हें सर्वाधिक की प्राप्ति की है, वह सुलभ ही है, मतलब वह अच्छा ही है। फिर आगे कहते हैं हशिक जमनातंक दीर्घ कालोप पलालितम नाके नाकव कसा सोक्यम नाके नाकव कसा समीप। यहाँ बोलते हैं हशिक जमनातंकम, इससे अर्थ लिया है कि जो हशिक मतलब इंद्रिय सुख है वह भाई इंद्रिय सुख है, और दीर्घ कालो पलालितम, दीर्घ कालो पलालितम जो दीर्घ काल तक अनंत होते हैं, नाके अर्थात नाके नाकव कसा सौक्यम अर्थात स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं, सौक्य अर्थात सुख देने वाले, और नाकव कसा मीव अर्थात स्वर्ग में रहे हुए देवों के जैसे इंद्रियों से रहित हैं, इंद्रियों जनित हैं, और आतंक आदि शत्रु जो द्वारा दीर्घ कालो पलालितम दीर्घ काल तक भोगने में आवे वैसा होता है। अर्थात कहते हैं कि जो स्वर्ग में जो सुख है वह अतीन्द्रिय नहीं है किंतु इंद्रिय जनित है, वह इंद्रियों 5 इंद्रियों के विषय वासना में है, तथापि वह इंद्रिय जनित सुखों में अनुपम है, और क्योंकि वह राज्य आदि के सुख जैसा चित्त भोग कर रहे हैं, जैसे अब देवगति में जो देव हैं वह इंद्रिय जनित सुख का तो भोग कर रहे हैं परंतु अतीन्द्रिय सुख का भोग नहीं कर रहे हैं। वह सुख अपनी सीमा तक भोगते हैं परंतु वह भोग भूमि के सुख की तरह अल्पकालीन नहीं है, वह दीर्घकालीन भोग है। अब उन्हें यह दुख रहता है कि उनकी 6 महीने पहले ही अपनी माला मुड़ जाती है, इस दुख के कारण जो उनका दुख है वह अल्पकालीन तक ही रहता है। फिर आगे कहते हैं वासना मात्र में सुखम दुखम च देहिनाम तथा ह्युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा एवादिव। यहाँ कहते हैं कि वासना मात्र जो वासना केवल वासना मात्र होते हैं वे दुखम सुखम च देहिना, दुखम अर्थात दुख, देहिना अर्थात देहधारी मतलब शरीर के सहित हैं, तथा द्वे जयन्ते ते इसका अर्थ है कि जो उद्वेलित है आकुलित रह करते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है कि जो अपनी यह मुझे जैसे उपकारक होने से इष्ट तथा अनुकारक होने से अनिष्ट है, जो अपने लिए उपकारक है जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अपनी आत्मा के लिए उपकारक है तो वह तो अपने लिए इष्ट हुए, और जो अपने शरीर के लिए राग है वह इसके लिए
अनिष्ट हो गए, और ऐसे विभ्रम से उत्पन्न हुआ यह संस्कार वह वासना है। वासना इष्ट अनिष्ट पदार्थों के अनुभव के अनंतर उत्पन्न हुआ स्वसंवेग अभिमान युक्त परिणाम है। वासना अर्थात इष्ट अनिष्ट पदार्थों के अनुभव के अंतर उत्पन्न हुआ। यह इष्ट अनिष्ट मतलब अच्छा और बुरा के अंतर अनुभव करने वाला जो उत्पन्न हुआ है वही वासना है। इस प्रकार अन्य के योग का व्यवच्छेद अर्थात अभाव दर्शाने के अर्थ में मात्र शब्द और स्व का योग संबंध बताने के अर्थ में एव शब्द है। फिर शिष्य कहता है कि ऐसा सुख दुख किसे होता है कि दो देहधारी होते हैं, मतलब जो शरीर सहित होते हैं ऐसा उन्हें सुख दुख होता है। जो देह को तो आत्म रूप में ग्रहण करते हैं, मतलब देव और आत्मा को तो एक जैसा मानते हैं, वह उन देही बहिरात्मा उन्हें वैसा ही सुख की कल्पना होती है। फिर आगे बताते हैं कि उनको जो एक किस तरह के रोगों की तरह जैसे किसी को ज्वर आदि जो बुखार आ जाता है, व्याधियों की तरह क्या होने पर आपत्ति आ पड़ने पर अर्थात दुर्निवार शत्रु आदि द्वारा की जाने वाली चित्त भोग लक्षण वाली विपत्ति आ पड़ने पर तथा कहा है कि इस श्लोक में एक युगल के वार्तालाप द्वारा बताया जा रहा है कि जो विषय पहले सुख कर लगते थे, जो मतलब जो विषय है वह पहले हमें सुखकारी लगते थे, मन दुखी होने से वे अब दुख, अब अपना मन दुखी होने के कारण वे अभी अपने दुख लग रहे हैं, मतलब दुखकारी लग रहे हैं। जो पहले सुखकारी लगते थे कि ये चीज़ अच्छी है, अभी मन में दुख होने के कारण यह बुरी लग रही है। इसी प्रकार जैसे मेरे अंगों को छोड़कर तुम संताप पैदा करती है, ऐसा मतलब जो ज्वर आदि है वह उन्हें संताप पैदा करते हैं। अच्छा, इनमें मुझे आनंद नहीं आता, मतलब इनमें मेरा मन नहीं लगता, तेरी इन क्रियाओं से मेरे सिर दर्द आदि होती है, तब कोहनी मारते हुए क्या फिर इसमें बताते हैं कि जो अज्ञानी जीव है वो सुख दुख होता है, परंतु वह इंद्रिय जनित वासना मात्र है। जो अज्ञानी जीव होता है उनको सुख दुख तो होते हैं, परंतु वह इंद्रिय जनित वासना मात्र के लिए ही होते हैं। देहादि पदार्थ मुझे उपकारक है, जो देहादि देह शरीर आदि है ये उसके लिए उपकारक है, मतलब अच्छे हैं, अतः ठीक है, और मुझे अपकारक है। जो अपनी स्वयं आत्मा है वह उसके लिए अपकारक है। अपने पूर्व में पढ़ा था वो यद जीवस्य उपकार है तद देह से अपकारकम, यद जीवस्य अपकार है तद देह से अपकारकम। उसमें बताया था कि जो जीव है उसे सम्यक दर्शन आदि तो उपकारक लगते हैं, और जो राग द्वेष आदि है उसे अपकारक लगते हैं। वही बात ने कही है कि जो देह आदि पदार्थ मुझे अपकारक है तथा वे मुझे अपकारक हैं, ऐसी किसी समय मानता है तो अतः अनिष्ट है। ऐसी विभ्रम रूप कल्पना से उत्पन्न हुआ यह वासना ही है। अज्ञानी जीव ऐसी वासना के कारण भोगों के निमित्त से उत्पन्न हुए इंद्रिय जनित सुख में भ्रम से वास्तविक सुख की कल्पना करता है। अर्थात जो अज्ञानी जीव होता है वह ऐसी इंद्रिय जनित वासना के कारण भोग के कारण उसमें उत्पन्न हुए इंद्रिय जनित सुख, उसमें भ्रम से वास्तविक सच्चे सुख की कल्पना करता है। अर्थात हम कहते हैं कि ये जो भोग है, संसार आदि के जो भोग है, इनको भोगने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा नहीं है। अपनी आत्मा का कल्याण करके अपनी आत्मा में लीन रहकर संसार आदि बाह्य पदार्थों से निवृत्ति लेकर आत्मा में लीन होना चाहिए, ये यहाँ पे बताया है। और जो ये भोग और रोग के समान है, वे दुख के समय रोग की तरह आकुलित होता है तथा मन में दुखी हो अर्थात चित्त क्षोभ हो तो सुंदर भोग भी उद्गारक लगते हैं। भूख प्यास से पीड़ित मनुष्य को सुंदर महल, चंदन, चंद्र किरण, युवतियाँ इत्यादि सुंदर पदार्थ भी दुखकारक लगते हैं। जो वैराग्य धारण किए हुए व्यक्ति है उसे यह संसार ही अपकारक लगता है, अर्थात दुख कारक लगता है कि ये संसार में दुख ही दुख है, कई जगह सुख नहीं है। अर्थात वह अपनी आत्मा में लीन होकर मोक्ष में जाने की इच्छा रखता है।
इसके बाद यदि इंद्रिय जन्य सुख वासना मात्र विभ्रम जन्य न हो तो इस संसार में जो पदार्थ सुखदायक माना जाता है वह दुखदायक क्यों माना जाए। फिर इसका जवाब देते हैं कि अतः अज्ञानी जीवों का सुख दुख केवल वासना मात्र है, दोनों दुख ही है। अर्थात जो अज्ञानी जीव है उनका जो सुख है ओनली मात्र वासना मात्र में ही कहा गया है, इंद्रिय जनित सुख है, अति इंद्रिय जनित सुख नहीं। इसके बाद आता है मोहेन संवृत्तम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत पुमान पदार्था नाम यथा मंदन कोद्रेव। यहाँ कहते हैं यथा अर्थात जैसे मंदन कोद्रेव, मद उत्पन्न कराने वाले जो कुदेव हैं उनके निमित्त से, मतः पुमानादर्था नाम, अच्छा अर्थात मत यानी उन्मत जो मत रूपी है अर्थात जो पागल है वह मनुष्य, पदार्था नाम अर्थात पदार्थ को, स्वभावम अर्थात जो स्वयं का स्वभाव है यथार्थ स्वरूप, न लभते उसको जानता नहीं है, तथा मई तथा मोहेन अर्थात मोह से, संवृत्तम आच्छादित, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, स्वभाव यानी वास्तविक स्वरूप को नहीं लभते नहीं जानता है। फिर यहाँ कहते हैं कि जो जैसे मनुष्य मादक को दो अर्थात जैसे मनुष्य मद रूपी शराब पीकर अपने नशे में मस्त लीन रहता है, उसकी योग्यता वह अर्थात नशे के कारण पागल बन जाता है, उसका ज्ञान भी मूर्छित हो जाता है, उसे हे उपादेय का कुछ भी विवेक नहीं रहता कि उसके लिए कोई है ये क्या उपादेय यह उसे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है क्योंकि वह अपने नशे में मस्त रहता है, और जो ज्ञान है वह भी उसका मूर्छित हो जाता है अर्थात भंग हो जाता है। वैसे ही व्यवहारी आत्मस्वरूप में च्युत होता है, उसे हे उपादेय का कुछ विवेक नहीं होता, वह अपने से सर्वथा भिन्न धनादि संपदाओं में तथा देह स्त्री पुत्र मित्रादि में आत्मकल्पना करता है। जो अज्ञानी जीव होता है वह जो अपना सुख है वह धन कमाने में, पुत्र स्त्री आदि में ही अपना सुख उत्पन्न करने को मानता है कि इससे अपने सुख की प्राप्ति होगी, इससे हम मोक्ष में जाएंगे। ऐसा नहीं है। जहाँ तक हम अपनी आत्मा के स्वभाव में लीन नहीं होंगे वहाँ तक हमें सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। फिर वो कहते हैं कि जो उसका ज्ञान मोह से परभाव को प्राप्त होने से, जो उसका ज्ञान है मोह से, मोह अर्थात किसी के प्रति मोह राग दर्शना मतलब किसी के प्रति राग होना, वो मोह से प्राप्त होने से सुख दुख है। जो सुख और दुख है वह शरीर आदि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं। जो शरीर आदि जो शरीर हैं उनके पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को मतलब उन शरीर के स्वरूप को नहीं जानते हैं अर्थात पदार्थ के विपरीत स्वरूप को जानते हैं। जो शरीर का विपरीत स्वभाव है उसको जानता है, आत्मा के स्वस्वरूप को नहीं जानता है। फिर आचार्य कहते हैं विराधक इत्यादि यावत कि अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करने वाला अर्थात शरीर आदि के ही स्वरूप में मग्न रहने वाला जो पुरुष है वह ऐसा अर्थ स्पष्ट करता है कि जो यहाँ पे मानता है कि वह कौन है अर्थात वह कौन मूढ़ अर्थात मूर्ख व्यक्ति है जिसे स्व पर के विवेक ज्ञान से रहित पुरुष मतलब जिसे स्व और पर का भी ज्ञान नहीं हो अर्थात स्व अर्थात स्वयं का और पर द्रव्यों का भी ज्ञान नहीं हो, वह स्व और पर को एक ही मानता हो। जैसे बहिरात्मा वह शरीर और आत्मा को एक ही माने वह बहिरात्मा कहलाता है। उसी प्रकार जो शरीर ग्रह इत्यादि वस्तुओं को किस प्रकार अपना मानता है, स्व अर्थात निज आत्मा अर्थात आत्मीय स्व, इसका अर्थ यह है कि दृढ़तम मोह से अविष्ट प्राणी देहादिक को आत्मा मानता है। वही बहिरात्मा वाली बात है कि जो अपनी शरीर आदि है और आत्मा दोनों को एक मानता है अर्थात उन्हें आत्म स्वरूप समझता है और दृढ़तर मोह से अविष्ट प्राणी आत्मीय मानता है। इसी प्रकार हम भी अपने मोक्ष स्वरूप में लीन हो, आत्म स्वरूप में लीन हो और मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगलवाणी से आज की बात को यही विराम होता है।
दशलक्षण महापर्व के अवसर पर उपाध्याय वरिष्ठ को छात्र प्रवचन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उस क्रम में आज प्रथम प्रयास सर्वज्ञ जैन पिड़ावा, आप प्रयास ही कर रहे थे, बाकी इष्टोपदेश ग्रंथ लेना और उसके बाद आधे घंटा यहाँ पर उसको स्पष्ट करना एक बहुत अच्छी आत्मविश्वास कहो या बहुत अच्छी तैयारी कहो। बाकी स्पष्टीकरण कम हो पाया, आपने अधिक गाथाएँ ले ली, ये तो अभी आप इतना खुलासा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर भी यहाँ पर आधे घंटे तक कंटिन्यू प्रवचन करना, जो आपने जिस पर अध्ययन किया, केवल 1 साल पहले अध्ययन किया और उसको आप पढ़ा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात रहती है। बस थोड़ा सा इशारा कर दूंगा कि थोड़ा सा क्रम आगे पीछे कहाँ पर कैसे हुआ। पहले आपने ग्रंथ का परिचय दिया, उसके बाद ग्रंथकार का दिया। आप पहले ग्रंथकार को दे करके, ग्रंथकर्ता है उसका परिचय दे करके आप आगे बढ़ते। ग्रंथकार का परिचय, फिर ग्रंथ का परिचय, फिर आप जिस पर विषय प्रवचन कर रहे हैं उस विषय को आप स्पष्ट करते। बाकी आत्मविश्वास, भाषा शैली वगैरह बहुत बढ़िया रही है। सच में प्रथम प्रयास था, बहुत अच्छा रहा। एक अब कॉमन बातें हैं जो आप लोग अगर पहली बार प्रवचन कर रहे हैं, थोड़ा सा आपके लिए बता देता हूँ मैं। आप जिस भी ग्रंथ पर प्रवचन करते हैं उसका मूल आधार कौन सा ग्रंथ है ये ज़रूर बता देवे। उनके आचार्य कौन है, किनके द्वारा लिखा हुआ है। फिर उस ग्रंथ सामने रख करके प्रवचन कर रहे हो तो उस ग्रंथ की भी थोड़ी सी जानकारी आपको देनी चाहिए। फिर आप अपने विषय को ऐसे उठाओ कि सामने जितने भी बैठे हैं ना, आपको सुनने के लिए लालयित हो जाए। तो भूमिका में ऐसी चीज़ बनाएं। जिनके अभी आगे छात्र प्रवचन आने वाले हैं वैसे भी ध्यान रखें। मंगलाचरण करते समय भी ध्यान रखें, आपको नमोकार मंत्र, मंगलम भगवान वीरो, फिर सर्वमंगल मांगल्यम ये बोल करके आपको जो छंद प्रिय लगता हो फिर वो छंद ही बोल सकते हैं। उसके बाद आप जिस ग्रंथ के आधार से प्रवचन कर रहे हो उस ग्रंथ का भी आपको मंगलाचरण बोलना चाहिए। उसमें आप केवल एक ही छंद पर प्रवचन कर रहे हो तो ठीक है, आप उसी छंद की भूमिका वर बना करके हेडिंग दिया है उस हेडिंग की चर्चा करें, उसमें क्या बताया है इसकी चर्चा करें, फिर उसका सामान्य अर्थ करके उसमें विशेष अर्थ क्या है इस पर खुलासा करें। उसके एक दो उदाहरण हो तो 1-2 उदाहरण भी दे सकते हैं। यहाँ प्रवचन करने आओगे तो थोड़ा सा ध्यान रखें। आप स्वाभाविक है, आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा घबराएंगे ही, हाथ आपने बांध कर रख दोगे। आप बिल्कुल ओपन करो, आप जो समझ कर आए हो ऐसे हाथों से, चेहरे से इधर उधर देखना वगैरह, इधर उधर मतलब श्रोताओं को देखना, ये सब चीज़ें बराबर ध्यान रखें। इससे क्या आपकी जो घबराहट है वो निकल जाएगी। आप पहले ऐसे फिट होके बैठ जाते हैं और फिर कब कब और शुरू होने लगती है। आप बिल्कुल फ्री होकर के बैठे, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, आप उसका खुलासा यहाँ पर करें। ये होता है, कॉमन बातें हैं। यहाँ पर आप पहली बार अगर प्रस्तुति दे रहे हो तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसका ध्यान रखें। और गाथा, छंद आदि जिसका भी आप उच्चारण करते हो, पद्यनुवाद का भी यहाँ पाठ करते हैं तो उच्चारण शुद्ध रखें, क्योंकि आपसे शुद्ध उच्चारण करने वाले नीचे भी बैठे हुए हो सकते हैं। जैसा अभी आज आप लोग ज़्यादा शुद्ध उच्चारण कर रहे थे और उसे थोड़ी सी अशुद्धि हो रही होगी, तो थोड़ा सा वो भी ध्यान रखें। आप यहाँ पर बैठ करके शुद्ध उच्चारण करें। बाकी आपकी कोशिश ही रहेगी और आप ऐसी कोशिश आगे निरंतर करते रहेंगे। इसी के साथ मैं भी ये पूर्ण करता हूँ। अभी आगे संयम भैया से निवेदन करता हूँ कि वे देवागम स्तोत्र जो विगत दिनों से चल रहा है उस पर अपनी चर्चा कंटिन्यू करें। उपाध्याय वरिष्ठ से कहना चाहूँगा कि आप तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2